और चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज लैंडर की स्पीड घटाई जाएगी। जी हां, आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 के लिए लैंडर की स्पीड घटाई जाएगी, उसे चांद के निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और इसके बाद कहा जा रहा है 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की भी तैयारी है। स्पीड घटाकर लैंडर को चांद की निचली कक्षा में ले जाया जाएगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। बेहद अहम दिन है आज। देखिए, इतिहास रचने के कगार पर आज भारत पहुंच रहा है। देखिए, आज चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम कहा जा रहा है। विक्रम लैंडर जो है उसकी स्पीड घटाई जाएगी। स्पीड को घटाकर लैंडर को चांद की निचली कक्षा में लेकर जाया जाएगा। उसके बाद 23 अगस्त को शाम बताया जा रहा है, जी हां, शाम में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। और ये सॉफ्ट लैंडिंग अगर हुई तो इसके बाद आप समझिए भारत इतिहास रच देगा, चौथा देश बनेगा। तो भारत का जो चंद्रयान 3 है वो दरअसल आज चांद के और करीब पहुंच जाएगा। वैज्ञानिक जो है दरअसल उन्होंने इसका जो काउंटडाउन है वो भी शुरू कर दिया है और साउथ पोल पर दरअसल सॉफ्ट लैंडिंग कराने की इसकी कोशिश है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2, 1, 0। मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। लाखों किलोमीटर दूर से यह संदेश चंद्रयान ने भेजा है, जिसे शेयर किया है इसरो ने। यानी ब्रह्मांड में हिंदुस्तान का फिर डंका बजने वाला है। 5 दिनों के अंदर भारत चांद को जीतने वाला है। चंद्रयान 3 जिस रफ्तार से चांद को चूमने की ओर बढ़ रहा है, यह काउंटडाउन देश की धड़कनें बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष में चांद के साउथ पोल की तरफ बढ़ रहे चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खबर आई है। 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया। अब propulsion मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। यानी इसरो का मिशन चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अनुमान और तैयारी के मुताबिक अब चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान अब अलग हो जाएगा। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतरने वाला है और उसके साउथ पोल पर भारत का यह पहला मिशन होगा। रोवर वहां पर 14 दिनों तक चांद पर प्रयोग करने वाला है और वहीं से शुरू होगा अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के स्वर्णिम भविष्य का एक नया अध्याय। इससे पहले चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट में प्रवेश करते वक्त उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया। इस सफलता से मोदी सरकार काफी खुश है। इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। चांद की धरती पर पानी अथवा जल होने का प्रमाण चंद्रयान लेकर आए और इस बार चंद्रयान उस जगह लैंड हो रहा है जहां के आज तक किसी भी देश का कोई इस तरह का रॉकेट या स्पेसशिप लैंड नहीं हुआ, यानी कि साउथ पोल, अधिकतर वो इक्वेटर के बाद। और वहाँ की परिस्थितियाँ भी भिन्न हैं। वहाँ पर यह भी संभावना कि छोटे छोटे पानी के क्रेटर हैं। मानव जीवन संभव है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के जो सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के ख्वाबो ख्याल में घूमते रहते हैं कि चाँद कैसा होगा, वहाँ कैसे लोग बसते होंगे, बसते हैं कि नहीं बसते। जो हमारे एक जहनीत का, एक हमारी काल्पनिक दुनिया का एक प्रश्न रहता है, उसको वैज्ञानिक ढंग से कैसे संबोधित करना, उसका प्रश्न ढूंढना, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, उसका काम भी हो सकता है। ये चंद्रयान ने रास्ता दिखाया। बस गिनती के दिन बाकी हैं, फिर अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदुस्तान नया इतिहास रच देगा। लेकिन चंद्रयान 3 कैसे अपना सफर तय कर रहा है, वो वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये सब भी जान लीजिए। दरअसल 14 जुलाई को LVM-3 रॉकेट की मदद से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की गई थी।
16 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी की कक्षा में चला गया था और 22 दिनों तक पृथ्वी के आसपास घूमता रहा। इसके बाद कक्षा बदलकर ये चांद की ओर बढ़ने लगा। 6 दिनों में चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 प्रवेश कर गया। 13 दिनों तक चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाए और फिर 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अलग हो गया। यानी बस अब चांद चंद किलोमीटर की दूरी पर ही समझिए। जब तक आप प्रोपल्जन मॉड्यूल के साथ थे, आपके पास ईंधन ज्यादा था, आपके पास चक्कर लगाने के लिए जो इंजन चाहिए होते हैं वो सारी कैपेबिलिटी थी। अब आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। अब आप ज्यादा एरर की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इस पॉइंट से आगे जा करके, और आने वाला समय, आने वाले 6-7 दिन और भी ज्यादा क्रूशल होते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अब आप मोर और लेस अगर मैं कहूँ तो आप चंद्रमा पे अब आप पूरी तरह से अकेले हैं। अगर आप विक्रम लैंडर हैं तो अब आप पूरी तरीके से अकेले हैं। ऑफकोर्स गाइडेंस मिलती रहेगी, लेकिन जो अब जो काम करना है वो एकदम घड़ी की नोक के हिसाब से होना होता है, एकदम प्रिसाइज होना होता है। सवाल ये भी है कि साउथ पोल पर ही ये मिशन क्यों किया गया? तो इसका जवाब ये है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग होते हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। और भारत के 2008 के चंद्रयान मिशन 1 में चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के संकेत मिल चुके हैं। जैसे मैंने कि आपको बोला, अब 2 चक्कर और बचे हैं, सिर्फ 2 चक्कर और बचे हैं मून के, और उसके बाद चंद्रमा पे हम वो जो टेरर के 15 या 30 मिनट हम बोलते हैं, वो जो आखिरी पल होता है वो चालू हो जाएगा, जहां पर हम चंद्रयान 2 में भी पहुंचे थे। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली बार कर रहे हैं, हम ये पहले भी कर चुके हैं। और लेकिन ये एक क्रूशल फेज होता जाता है। जैसे जैसे स्पेस में जैसे जैसे आप टारगेट के नजदीक पहुंचते हैं, चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। तो अब बहुत ही कड़ी नजर रखेगा इसरो कि कहाँ जाता है विक्रम लैंडर, कैसा है उसका फ्यूल प्रेशर, कैसे चल रहे हैं उसके थ्रस्टर्स, और एग्जैक्ट दूरी पर हम जो है चंद्रमा को बनाए रखें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2019 के जुलाई के महीने में ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और 4 सालों के बाद अब मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, जिसका बजट चंद्रयान 2 के बजट के लगभग बराबर है। चंद्रयान 3 सिर्फ 16,000 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्च में ही चांद पर पहुंच गया है। ये कई फिल्मों के बजट से भी काफी किफायती है। बॉलीवुड की फिल्म आदि पुरुष की लागत 700 करोड़ रुपए थी, तो वहीं एवेंजर एंड गेम के आधे बजट से भी कम में मिशन चंद्रयान 3 पूरा होने वाला है। इतना किफायती मिशन है, मगर सवाल ये है कि सिर्फ 14 दिनों तक ही क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की एक खास वजह यह है कि चंद्रमा पर 14 दिनों तक रात होती है और 14 दिनों तक उजाला होता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से खुद ही पावर जनरेशन करते हैं, इसीलिए वो 14 दिनों तक जब उजाला होगा तब तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी और पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और फिर खराब होने का खतरा है। धरती के 14 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, 14 दिन तक सूरज चमकता है और अगले 14 दिन वहां पर रात रहती है, सूरज नहीं दिखाई देता। तो जहां पर हम लैंड कर रहे हैं, जो वो लोकेशन है, उस लोकेशन पे सूरज की जो पहली रोशनी आएगी, पहली किरण आएगी सूरज की, वो 23 तारीख वाला ही दिन है। तो हम उससे पहले देखिए, एक सिंपल सवाल आ सकता है ना कि अगर आज हम इतने कंट्रोल में हैं कि जस्ट चांद की धरती से हम 153 किलोमीटर ऊपर हैं, तो क्यों ना कल ही लैंड कर जाए? किसने रोका है भाई? इसरो के पास तो सारी कैपेबिलिटीज है ना। आप कल परसों में 2 दिन बाद लैंड कर जाइए। आप लूना मिशन जो है, लूना 25 जो है रशिया का, वो जो रोस्कोसमोस का मिशन है, वो 21 तारीख को लैंड करने की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले लैंड कर जाइए ना, रेस को जीत जाइए। लेकिन हमने जो लैंडिंग साइट पिक करी है, जहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी ही उस दिन। तो हम उससे पहले लैंड करेंगे तो हमारे 2 वैल्यूबल दिन खराब हो जाएंगे ना। अंधेरे में लैंड करके क्या फायदा? हमें सूरज की रोशनी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उससे हम बिजली बनाएंगे, सोलर पैनल उसी से बिजली बनाएंगे। तो हमें 23 तारीख को ही चूज करना पड़ा। मिशन चंद्रयान 3 के जरिए भारत दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा
जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में काफी मदद करेगा। साथ ही चांद पर पानी की खोज समेत कई नए खुलासे भी होंगे जो इंसान की जिंदगी बदलने में कारगर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।